अंदर ही है गमले में कर दे। मैं वसंतोत्सव 2022 का जो आगाज़ जहाँ पे हुआ है राजभवन प्रांगण देहरादून में, उद्यान विभाग के जो जिला उद्यान अधिकारी नैनीताल हैं, आप पहले मुख्य जिला उद्यान अधिकारी पौड़ी थे, आप मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल में अभी स्थानांतरित हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेरे साथ में होंगे। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका इस वसंतोत्सव में। आपके विभाग के द्वारा भी, उद्यान विभाग के द्वारा भी यहाँ पे ये आयोजन किया गया, किस तरह का जो मैसेज इससे किसानों के लिए जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद जागो उत्तराखंड के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राजभवन में 8 और 9 मार्च को बसंतोत्सव के उत्सव पर ये पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है और ये प्रदर्शनी हर वर्ष यहाँ पर 2003 से लगाई जा रही है। तो इसका एक सीधा एक जो है हमारे किसानों के लिए एक संदेश है कि हमें फूलों के माध्यम से अपनी आमदनी को दुगना से तिगुना करना है। इसके अलावा यहाँ से लोग प्रेरणा लेकर जाते हैं कि फूलों से हमें कैसे रहना है, सीखना है, कैसे हम उससे जो है एक संजीवनी के तौर पर भी इनको जो है माना जाता है फूलों को। अब फूल आप देख रहे होंगे, फूल जब खिलते हैं तो उससे हमें जो है हमारे जीवन में भी एक रंग आते हैं। जैसे हमारे होली में रंग तमाम तरीके खिलते हैं, इसी तरीके से फूलों के भी जो है बसंत उत्सव पर रंग खिलते हैं, उससे हमें एक संदेश भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने बताया कि अगर किसानों की बात की जाए तो ये पुष्प की खेती, फूलों की खेती उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, संजीवनी साबित हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ों से जो पलायन करके यहाँ पे आ जाते हैं लोग, वो अपनी आर्थिकी की वजह से आते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर फूलों को एक खेती से और उस खेती को व्यवसाय से जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे, जैसे आपने बताया, कि किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और किसान वहाँ से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कारण यहाँ से पलायन नहीं करेगा, वहीं पे रुकेगा और एक बहुत बड़ा एक बदलाव होगा उत्तराखंड में पलायन रोकने में। हम बसंत उत्सव के एक छोटे से मेहमान से मिले हैं, तो इनसे इनका नाम पूछते हैं। पहले, क्या नाम है बेटा आपका? कान्हा राजपूत। कान्हा राजपूत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तू। आपको कौन लेकर आया यहाँ? कौन लेकर आया? एक यहाँ पे स्टॉल है, मैं उसके पास में हूँ और मैं इनके जो ऑनर हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करूँगा। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपका ये MSK क्रिएटर स्टूडियो है, किस किस तरह की पेंटिंग्स और क्या क्या हैं आपके पास? मैं मेघा कथूरिया, मैं अपना MSK क्रिएटिव स्टूडियो ड्राइंग, पेंटिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स का कोर्सेज रन कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ फाइन आर्ट्स में। और हमारे फाइन आर्ट्स में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट जो होते हैं, चाहे आपका ट्रेडिशनल आर्ट है या मॉडर्न आर्ट है या कंटेम्प्रेरी आर्ट है, और अलग अलग मीडियम्स में वाटर कलर, चारकोल और आपके सॉफ्ट पेस्टल्स, इन सब अलग अलग मीडियम्स में काम करती हूँ। तो उसी के लिए मैंने कोशिश करी है कि जितना काम मैं करती हूँ और जिस जिस फॉर्म में और जिस जिस मीडियम में काम करती हूँ वो मैं डिस्प्ले पे रख सकूँ, और यही काम जो है मैं आगे सिखाती भी हूँ और इसी को मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे कि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो मैं आगे ग्रो कर पाऊँ। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्या मैसेज आप हमारे चैनल्स के थ्रू देना चाहेंगे महिलाओं को? आज बहुत अच्छा दिन है स्पेशली हमारे लिए, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे विमेंस को, हम जैसी विमेंस को, और या हाउस वाइफ्स हो गए या यंग विमेन हो गए, उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सब लोग आगे जाके बिजनेस में साथ साथ काम कर रहे हैं और एक इंस्पिरेशन या आइडल बन रहे हैं कि हम दूसरों को भी ये प्लेटफॉर्म दे पाएँ जो अभी नहीं इनिशिएटिव कर पा रहे हैं। और यही एक तरीका
है कि हम कर रहे हैं तो दूसरे के लिए हम भी एक इंस्पिरेशन बने, और आगे की जो ऑलरेडी लेडीज़ हैं वो हमारे लिए भी इंस्पिरेशंस हैं। तो मेरे ख्याल से यही मैसेज सबसे बड़ा है कि वो अपने डर से आगे निकलें और अपने आप हिम्मत करके कुछ काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ भी आपको, और आपको शुभकामनाएं भी हैं कि जिस काम को आप कर रही हैं उसको एक अच्छे मुकाम तक, एक बड़े मुकाम तक लेकर के जाएं। यहाँ पे अगर कोई इससे संबंधित जानकारी लेना चाहता है, आज तो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, अदरवाइज जो आपका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे लोग आपसे संपर्क करेंगे? आप सिरमौर मार्ग में आप आएगा तो वहाँ पे हाउस नंबर 9 स्वास्तिक एनक्लेव सिरमौर मार्ग राजेंद्र नगर में है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम।